हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन हमारा, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा लाल दुहोमा। आप चलिए दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी। जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके अधिकांश एक्स्ट्रा फैक्ट को वहीं पे पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं जिन पे हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने की शक्ति मिलेगी। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा सकता है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किससे संबंधित है। तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। या क्वेश्चन को और घुमा दिया जाए दोस्तों, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जीके के क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन, 33वां ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पुष्पा भारती को। किन्हें सम्मानित किया गया है, पुष्पा भारती को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 14 दिसंबर को। करंट अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। स्टफ हेड पे ध्यान दीजिएगा। भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस भारतीय ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में भारत बेहतर हो पाए। इसे पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा विल्नियस, लिथुआनिया में। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, पूछा सकता है। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। संस्करण कौन सा था, तो 33वां संस्करण था। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इनके महासचिव वर्तमान में जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है, तो श्रीनगर में शुरू हुई है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, स्टडी कहीं से भी करें, आप लोग ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करें। अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस रखें। जितने भी ट्रेंड में टॉपिक्स रहते हैं एसएससी में, आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो काफ़ी मेच्योर हैं, इनके ट्रेंड्स को समझते हैं, वो कम से कम प्रिपरेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर ले लेते हैं। क्योंकि वजह है दोस्तों कि वह लोग उन सारे टॉपिक्स को समझते हैं जहाँ से आपके अधिकांश सारे शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे दोस्तों पाठ्यक्रम पे आप लोग पूरी तरह से फोकस करें, कहीं से भी स्ट्रेटजी करें, आप लोग बनाएं, तैयारी करें, लेकिन अपने पूरे स्ट्रेटजी जो है दोस्तों, आपका जो टॉपिक्स है उन पर पूरी तरह से फोकस रखें कि हमारे वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। अब यहाँ से 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ध्यान देंगे। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही पारित किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित होगा और 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कोल्लम है जो कि केरल राज्य में पड़ता है, संविधान साक्षर जिला।
अब नोट में देखेंगे, संविधान साक्षर का अर्थ है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। नोट देखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पहला पीडीएफ दोस्तों हम लोग यूपीपीएससी यहाँ पे बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका जो दोस्तों पाठ्यक्रम है आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, जिसमें आपका बिहार स्पेशल भी शामिल रहेगा। कि पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल दोस्तों 50 रुपीज इसकी रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अगर आप दोस्तों इनके कंप्लीटर एक अच्छे प्रिपरेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके या कमेंट में अपना नंबर भेज के या और जानकारी चाहिए तो आप लोग इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दूसरा पीडीएफ है दोस्तों एसएससी जीडी 2024, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, उसके अलावा सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। यह पीडीएफ दोस्तों, तीसरा पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का है, जिसमें आपका जो पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। और लास्ट पीडीएफ है यूपीपीएससी आरओ 2023 के पीटी एग्जाम का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन होगा और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज रखी गई, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल 100 रुपीज, यूपीपीएससी आरओ 100 रुपीज, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी की 50 रुपीज दोस्तों पेड फीस रखी गई है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिवीजन जरूर करेंगे आप। प्रिपरेशन ऐसा ना करें कहीं से 2 क्वेश्चन आप वीडियो को ओपन करें, देख लें, 2 क्वेश्चन देख लें, 2 मिनट देख लें, आप लोग वीडियो को स्किप कर दें। इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक आप लोग पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है उनको फॉलो नहीं करते, एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर नहीं करते, आप उसी भीड़ में चल रहे हैं जिसमें अधिकांश लोग चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को या तो फिर नोट डाउन कीजिए या उनको दोस्तों अपने दिमाग में रखिए और कहीं से भी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। आप देखिए कि वो सारे पाठ्यक्रम जो टॉपिक्स हैं जहाँ से एसएससी के ट्रेंड में रहते हैं, क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं, वो हमारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका प्रिंट आउट करवाइएगा और अंडरलाइन लगा के हो सके एक अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा, वह एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की दोस्तों स्टडी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। आगे चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, अब राज्य का महाधिवक्ता, ये भी ले लेते हैं इसी समय क्वेश्चन। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत आता है। दोनों ध्यान रखेंगे, महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत आता है। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 148 के तहत आता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला देखेंगे पॉइंट हम लोग। पॉइंट है दोस्तों, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ, उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन ये पूछे गए और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, लेकिन बजट शब्द का हम लोग जानते हैं संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जो स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल से और लास्ट डेट होती है 31 मार्च। अब क्वेश्चन क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है,
अस्पृश्यता कांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों कांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 338 का में है। दोनों एक साथ ये भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट नंबर क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया गया कि महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं, मंदिर हैं, संस्कृति है, धर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अब एक साथ इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग क्लियर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया है प्रमुख इमारतें या मंदिर, और दूसरी तरफ स्थिति, यानी कि प्रमुख जो इमारतें हैं वह मंदिर हैं, उनके लोकेशंस क्या है, यानी कि किस राज्य में स्थित हैं। सबसे पहले क्या है, अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है शांति निकेतन, ये दोस्तों बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, भुवनेश्वर ओडिशा तक हमारा हो चुका है। अगला है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर, जो कि गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अब जैसे भी करें, अगर पीडीएफ लेते हैं दोस्तों, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, बार बार रट्टा मारे या फिर कोई भी ट्रिक लगाएं, क्वेश्चंस को याद रखने ही होंगे। अगला पॉइंट है ब्रह्मा मंदिर, जो कि पुष्कर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ब्रह्मा मंदिर तक हमारा हो चुका है। रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर, यह भी तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? पुरी ओडिशा में। 3 पॉइंट और रह गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो मंदिर, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और लास्ट है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अब जैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, कुछ भी करें दोस्तों, क्वेश्चंस को याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण मेले उत्सव त्योहार से क्वेश्चन लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है दोस्तों ये एसएससी का। क्वेश्चन क्या है, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो महोत्सव होते हैं दोस्तों, यानी उत्सव त्योहार, उनको हम लोग एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ दिया गया है भारत के प्रमुख महोत्सव, दूसरी तरफ संबंधित राज्य, यानी कि कौन सा महोत्सव या उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सबसे पहले गणगौर महोत्सव, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। फिर है हरेला पर्व, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू त्योहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। शांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों संगई महोत्सव, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उगादि महोत्सव, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहुला महोत्सव, जो कि बिहार में आयोजित किया जाता है। अम्बीबाचू त्योहार, जो कि असम में आयोजित किया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव, जो कि केरल में आयोजित होता है। नेक्स्ट है बथुकम्मा उत्सव, जो कि तेलंगाना में आयोजित होता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों बोनालू महोत्सव, कौन सा? बोनालू महोत्सव, जो कि तेलंगाना में आयोजित होता है। नेक्स्ट है चिथिराई महोत्सव, जो कि तमिलनाडु में आयोजित होता है। नेक्स्ट है हरेली त्योहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लोहरी महोत्सव पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों सरहुल महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड में मनाया जाता है। और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे रखे गए हैं, आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण दिवस से लिया गया है। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक ये भी रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब ये आया है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन देखें, उनका आंसर दिए। अब पुनः इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, एक मिनट दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, और दूसरी तरफ दिया गया है तिथि, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। कंसंट्रेट होकर इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व श्रमिक दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है ओजोन परत संरक्षण दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व डाक दिवस जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को एक साथ दिया जा रहा है सब कुछ दोस्तों, जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जरूरत है आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन करने की। नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़े और रह गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व बाल कोष दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रेंड में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, पुनः आंसर करेंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के उन प्रश्नों को जो कि हर वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते, करंट रिलेटेड करते हुए सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 1973 में। अब चलिएगा एक साथ देखने। पहला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अनाईमुडी है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मोवलंकर थे। नेक्स्ट है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट दोस्तों अगला हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है डायनेमो का प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट पॉइंट है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट पॉइंट महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला पॉइंट विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला पॉइंट है हमारा नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया है। नेक्स्ट पॉइंट किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। नेक्स्ट पॉइंट थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है। अगला पॉइंट संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट पॉइंट और सीरीज का लास्ट पॉइंट लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।